7। तो 57 में क्या है? सिंपल तो है भाई, तुम ट्राई नहीं करते हो जो पूछ रहे हो, क्या इसमें नया है? जस्ट सॉल्व करना कोई बच्चा शुरू करेगा तो खुद ही आंसर तक पहुंच जाएगा। ये वो लोग हैं जो सॉल्व करना शुरू ही नहीं किए हैं। क्या ही नया है इसमें? थीटा मुझे दे रखा है यूनिफॉर्म 0 to π है। देख के ही डर, ऐसे देख के डरोगे तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसे सब छोड़ के आ जाओगे। ये है भाई, ट्राई तो करो। पूछा गया है एक्स थीटा है यूनिफॉर्म 0 π, एक्स कॉस थीटा है, वाई साइन थीटा है। रो कह रहा है को रिलेशन कोइफिशिएंट है बिटवीन एक्स एंड वाई। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या फॉर्मूला है इसका? कोवेरियंस एक्स वाई, वेरिएंस एक्स वेरिए। भाई एक एक स्टेप लिखते जाओ, जो जरूरत है कैलकुलेट करते जाओ, खुद ही आंसर आ जाएगा। ये थोड़ी क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर आ जाएगा, ट्राई करना, कुछ सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए। अब इसको अलग से कैलकुलेट कर लो चाहो तो तुम इसको अलग से कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमें क्या चाहिए? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। अगर मुझे कोवेरियंस एक्स वाई चाहिए तो ये ई ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस ई एक्स ई वाई। अब ई एक्स क्या है? तो एक्स था कॉस थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। वाई क्या है? साइन थीटा। अब मुझे ये बताओ भाई, ये तो हम यहाँ पे आते हैं। अगर हमारा ये क्वेश्चन है कि थीटा है यूनिफॉर्म 0 से 2 π, इसका मतलब थीटा का जो पीडीएफ है 1/2 π थीटा बिटवीन 0 से 2 π। ये पीडीएफ हो गया थीटा का। अब मुझे एक्सपेक्टेशन चाहिए एक्स का, तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन चाहिए कॉस थीटा का। तो फॉर्मूला के हिसाब से कॉस थीटा इंटू पीडीएफ ऑफ थीटा डी थीटा 0 से 2 π। फिर मुझे चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, तो वाई है मेरा साइन थीटा। साइन थीटा का एक्सप्रेस साइन थीटा इंटू पीडीएफ ऑफ थीटा डी थीटा 0 से 2 π। बताओ भाई कितना आएगा ये? वो 0 आएगा। सो 0 आ गया। अब मुझे चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, तो मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। क्योंकि अगर आगे सॉल्व करोगे एक एक स्टेप जो जरूरत है कैलकुलेट करते जाओ तो खुद ही आंसर आ जाएगा। ये है। अब फिर से वही चीज़ है, कॉस थीटा साइन थीटा 1/2 π डी थीटा 0 से 2 π। अब इसको इंटीग्रेट करो, 0 ये भी 0 आ गया। तो सब 0 आ गए तो 0 ही हो गया। तो इसका मतलब ये 0 आ गया तीनों, तो ये 0 ही आ गया फिर तो रो हो गया। बताओ भाई क्या था इसमें? लेकिन वही ट्राई नहीं करना है, बस जो जो पूछा है सॉल्व करते जाओ। कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, लिखो फॉर्मूला, फिर कोवेरियंस निकालो, जो आया वो लिखो, फिर वेरिएंस निकालते। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है तो वो हम निकालते, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर निकालते। जरूरत पड़ती, जरूरत ही नहीं पड़ी, न्यूमरेटर ही 0 हो गया। तो लेकिन ये वही लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं, और ये रवैया रहा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तुमसे, जो जिन लोग ये इस तरह डाउट पूछ रहे हैं। क्योंकि द थिंग इज यू डिडंट स्टार्टेड, सॉल्यूशन लिखना शुरू ही नहीं किया है, पढ़ के छोड़ दिया क्वेश्चन। ये चीज़ है, जब कोशिश नहीं करोगे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ऐसा थोड़ी है तुमसे पूछ के वो क्वेश्चन बनाएगा कि मैं ये डालूं कि नहीं डालूं। वो तुम्हें जो भी क्वेश्चन पूछेगा ट्राई करना है। जरूरी थोड़ी देखा हुआ आएगा देखा हुआ नहीं आएगा, चाहे देखा हुआ आए या नहीं आए, ट्राई करना है हमें। जो पूछा है हमें वो निकालना है, निकल जाएगा, कोशिश करोगे निकल आएगा। तो लास्ट क्या बच गया? 59 है ना। तो 59 इज